आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चलता है। ऐसे में वह स्वयं ही हथियार डाल देता है, अन्यथा उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का बहुत प्रयत्न किया होता है और इस चक्कर में बहुत कष्ट भी झेला होता है। लेकिन अब जब आखिरी समय आता है हमारे सामने, जो मरने वाला होता है व्यक्ति, उसके सामने उसके सारे जीवन की जो इस तरह से उसने जिंदगी बिताई है, किस किस को दुख दिया है, चलचित्र की तेज एक फिल्म चल रही होती है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी में कर लगा होता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही यूट्यूब चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे कौन कौन से अनुभव होते हैं। जब मृत्यु होने वाली होती है तो जीव की आत्मा जब शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है तो उसके सामने अपने सारे जीवन की कर्मों की एक फिल्म चल रही होती है कि उसने कौन से कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए। शरीर के 5 प्राण एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वहाँ होता है। धनंजय प्राण पर स्वर होकर आत्मा शरीर से निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। अभी आत्मा शरीर में ही होती है और धीरे धीरे प्राण जब निकल रहे होते हैं तो व्यक्ति को पता चलने लग जाता है, उसे बेचैनी होती है, घबराहट होने लगती है, सर शरीर ऐसा लगता है कि फट जाएगा, खून की गति धीमी होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है और जब चेतना लुप्त होने लगती है ऐसा लगता है कि जैसे चेतना लुप्त हो रही है, मूर्छा आने लगी है और चैतन्य ही आत्मा के होने का संकेत होता है। और जब आत्मा ही शरीर को छोड़ने को तैयार होने लगती है तो चेतना को तो जाना ही है। मनुष्य को ऐसा लगता है कि जैसे वो मूर्छित हो रहा है या फिर किसी अनजाने लोक में उसे प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। ये चौथा आयाम होता है। आत्मा एक झटके से ही किसी भी इंद्रिय के द्वारा बाहर निकल सकती है। उस समय चेहरा विकृत हो जाता है और यही आत्मा के शरीर को छोड़कर जाने का मुख्य चुनाव होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती है ताकि उसके लिए निकलने का मार्ग अवरुद्ध ना रहे और इस समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाजें आती हैं। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृत आत्माओं के रूप में होते हैं उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से वे उन्हें देखकर रोते हैं, कभी कभी भौंकते भी हैं। शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर इस तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं जैसे गर्भ में हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर इस तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण कर्म से होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा मल या मूत्र मार्ग से बाहर निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती तोड़ती हुई निकलती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मल मार्ग से निकलती है। जो पापी हैं और पुण्य आत्मा भी हैं उनकी आत्मा मुख से निकलती है। जो कम पापी हैं और पुण्य आत्मा अधिक है उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है और जो पूर्ण तरह से पुण्य आत्मा है और योगी पुरुष हैं उनकी आत्मा ब्रह्मांड से निकलती है। अब तक शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का हुआ रहता है जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके योगी पुरुष हैं। उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त हैं परंतु बुद्धिमान हैं, ज्ञान विज्ञान अथवा पांडित्य से युक्त हैं,
ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। हिंदू धर्मशास्त्र में 10 गात्र का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए है कि 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक 10 गात्र का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता भी होता है और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं होता, आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की प्यास बहुत लगती है, उसका कंठ सूखने लगता है, हृदय भी जलने लगता है, नाभि भी जलने लगती है, लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता। ऐसी ही स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है और प्यास अधूरी रह जाती है। इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल। यहाँ आत्मा के लिए यम घंट बंधा होता है जिसमें पानी होता है। यहाँ प्यासी आत्मा जम घंट से पानी पीती है जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में विधान है कि मृतक के लिए ये सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर किसी कारणवश मृतक का 10 गात्र में श्राद्ध ना हो सके तो उसके लिए पीपल पर जमघंट भी ना बंधा हो सके तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी। फिर कब कहाँ उसकी मुक्ति होगी ये कहना कठिन होगा। हाँ, कुछ उपाय अवश्य है। पहला तो ये कि किसी के देवसान होने के समय से लेकर 13 दिन तक निरंतर भगवान के नामों का उच्च स्वर में जप अथवा कीर्तन किया जाए और जो संस्कार बताए गए हैं उनका पालन करने से मृतक भूत प्रेत की योनि नरक जाने से बच जाएगा। मन के दायरे से बाहर निकलकर सचेत होकर जीवन को जिए, न कि मन के अधीन होकर। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जीवन का एक एक पल जो जीवन का गुजर रहा है वे फिर हमें वापस नहीं मिलेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके भगवान का स्मरण जप करें। हर पल जो भी कर्म करें बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में रहें, यानी कि सदकर्म करने की कोशिश करें। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है, अतः सदा सोच समझकर विचार कर कर्म करें। जिस प्रकार धनुष में से तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए जो कर्म आपसे हो गया वह उस पल का कर्म वापस नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़ जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा को जानी स्वयं को जान लें और जितना अधिक हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, माता रानी का ध्यान, चिंतन, जप, कीर्तन करते रहें। निरंतर स्मरण करने से हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकेगी। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों।